नमस्कारम। हम साथ मिल के बुक पढ़ रहे हैं चाहो और पालो सदगुरु की किताब, और ये छठी वीडियो है। जैसा कि मैंने कल बताया था, हमारे आज का टॉपिक है कार्य शक्ति और जिम्मेदारी। ज़्यादातर लोग कार्य शक्ति और जिम्मेदारी को बिल्कुल एक कैटेगरी में समझते हैं, इसलिए जिम्मेदारी का नाम सुनते ही उनको टेंशन हो जाती है, तनाव हो जाता है। लेकिन कार्य शक्ति और जिम्मेदारी दो अलग अलग चीज़ है। जिम्मेदारी आप हर किसी चीज़ का ले सकते हैं जो असीमित होती है हर इंसान के लिए, लेकिन कार्य करने की एक क्षमता है, एक सीमित दायरा है जो आप कर सकते हैं। आप दूसरों की तरह बिल्कुल काम नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी बुद्धि, उनका क्षमता और परिवेश अनेक मापदंडों पे ये निर्धारित होता है कि वो क्या कर सकते हैं और आप क्या कर सकते हैं। लेकिन जिम्मेदारी लेने की जो क्षमता है वो बिल्कुल आपकी इच्छा पर निर्भर होता है और उसमें कोई अड़चन नहीं है। जिम्मेदारी आप सारे कामों को कभी नहीं निभा सकते। कई मौकों पर आप कुछ किए बिना ही अगर यूं ही बैठे रहे तो भी वो एक तरह की जिम्मेदारी है। सड़क पर यदि आपका बच्चा गिर पड़े खेलते खेलते, आप भागे भागे जाकर उसे उठाकर अपने आगोश में ले लेंगे, तो आपके अंदर कोई हिचक नहीं होगी, क्योंकि आपने उसकी जिम्मेदारी पूरी तरीके से ले रखी है। लेकिन पड़ोसी के बच्चे के गिर जाने पर बहुत सारे लोग मूर्खतापूर्ण ढंग से हिसाब लगाते हैं, क्या मैं उसके लिए जिम्मेदार हूँ। जिम्मेदारी की अगर आप सरहद को हटा देंगे तो आपसे जो संभव होगा उसे आप अवश्य कर देंगे। जो काम आपसे संभव नहीं है उसे आप ऐसे भी नहीं कर सकते, लेकिन आपसे जो काम हो सकता है उसे तो जरूर कर देंगे। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूं, वे उस काम को भी नहीं कर सकते जो उनसे होने वाला है, जो उनसे हो सकता है। इस तरह के जीवों को जिंदा रहने का प्रयोजन क्या है पता नहीं। यह जरूरी नहीं है कि यहाँ पे बताई गई हर किसी बात पर आप विश्वास करें। आप अपने जीवन में एक प्रयोग करके देख सकते हैं, एक एक्सपेरिमेंट कीजिए। जिम्मेदारी की कोई सीमा नहीं होती, यह कोई तत्व वाक्य नहीं है और यह ना ही कोई उपदेश है, यह एक बुनियादी सच्चाई है। आप इस सच्चाई की जांच कर सकते हैं। जरा देखें यह प्रयोग कारगर है या नहीं है। अगर आप यह काम करेंगे तो इसे स्वीकार करें, अगर यह काम नहीं करता है तो आप इसे बिल्कुल भी ना करें। आप अपनी जिम्मेदारी को एकदम पूरी तरीके से छोड़ सकते हैं। आप एक प्रयोग कीजिए। सुबह का नाश्ता करते समय ध्यानपूर्वक उत्तर दें। अंदर खींचने वाली सांस के लिए, सड़क पर चलते समय नजर आने वाले पेड़ के लिए, अभी आप खिड़की से पेड़ को देख सकते हैं, सड़क पे तो चलना अलाउड नहीं है अभी। घर में शरारत करते बच्चों के लिए, यूं हर एक के लिए मैं जिम्मेदार हूं, मेरी जिम्मेदारी की सीमा नहीं है। यूं अपनी चेतना का अनुभव करके देखें। जब आप अनुभव करेंगे कि मेरी जिम्मेदारी की वास्तव में कोई सीमा नहीं है, आप अपने अंदर कई परिवर्तनों का एहसास होगा। मैं अपने तजुर्बे में अनेक लोगों को देखा है जो मन के स्तर पर ही नहीं बल्कि शरीर के स्तर पर भी कई समस्याओं से मुक्त हो गए हैं। इसके लिए उन्होंने किसी तरह का शारीरिक व्यायाम नहीं किया। डॉक्टरों ने जिसे शल्य चिकित्सा का परामर्श दिया हो, ऐसे लोगों ने मेरी जिम्मेदारी असीम है इस चेतना के स्तर पर निरीक्षण करने मात्र से अपने स्वास्थ्य में विस्मयकारी चमत्कारों को स्वयं अपने अंदर घटित कर लिया है। अगले 24 घंटे यह प्रयोग करके देखिए। आप जहां भी रहें, अपने मन ही मन मेरी जिम्मेदारी की कोई सीमा नहीं है यो कहते हुए निरीक्षण कीजिए। चेतनापूर्वक हर घटना का उत्तर देना होगा। 24 घंटे में आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, आपके मन में असीम शांति छा जाएगी, प्रेम खिल उठेगा, आनंद का स्रोत फूट पड़ेगा। इसे आप अनुभव में जी सकते हैं। अद्भुत जीवन की नींव रखने में विलंब ना करें। आइए अपने अंदर खिल उठिए। आपके बहुत सारे प्यार मिल रहे हैं जिसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। एक कमेंट आया था, आई वुड लाइक टू मेंशन दैट एक मित्र हैं हमारे जिन्हें इस बुक को पढ़ना था, और वो लॉकडाउन में अपने मित्र के घर चले गए और उनका बुक यहीं पे रह गया, उनके घर पे ही, तो वो पढ़ नहीं पा रहे थे। समहाउ हम साथ पढ़ रहे हैं, उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। जैसा मैंने बोला था पहले भी कि ये मेरा प्रयास है कि मैं सदगुरु के मैसेज को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हिंदी भाषी लोगों तक लेके जाऊँ। इस प्रयास में अगर आप मेरे साथ हैं तो कीप शेयरिंग दिस वीडियो, एंड जो भी आपसे हो पड़े
मेरे ख्याल से सद्गुरु को पूरी मानवता की ज़रूरत है, उनकी बातों को सुनना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।